सर आप भी बैठे हैं। आप सभी को नमस्कार। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज की मीटिंग भी है और एक खुशी का दिन भी है। मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मैं संदीप भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और अनिल जी शर्मा जी के साथ मैं पुराना साथी रहा हूँ। हम एक ही पार्टी में कांग्रेस में थे। आज हमारी 15 साल की मित्रता है। और जब दिल्ली में अन्ना जी का आंदोलन चला और उसके साथ साथ जब अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के काफ़ी सारे लोग उसमें शामिल हुए, वह आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके भ्रष्टाचार हमें गुलाम बनाता चला गया। तो अन्ना जी ने आंदोलन किया, केजरीवाल जी उस आंदोलन में शामिल हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी उस वक्त। तो जब कांग्रेस और बीजेपी उन्होंने ही कहा कि सड़कों पे आंदोलन करना तो बहुत आसान है, अगर व्यवस्था बननी है तो आप चुनाव लड़ो, क्यों आंदोलन कर रहे हो, क्यों अनशन कर रहे हो, क्यों पब्लिक को बरगला रहे हो? अगर आपको व्यवस्था बदलनी है तो भारत लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़ो और आप संविधान में आओ, विधानसभा में आओ, लोकसभा में आओ और वहां पे जो कानून बनाए जाते हैं वहां पे आप आवाज उठाओ। बिल्कुल बात सही थी। आज भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और तभी आम आदमी पार्टी की एक कल्पना हुई और आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उस तरह का एक राजनीतिक दल नहीं है। ये जनता का एक आक्रोश है, हम जनता का, हम सब का, कि जब हम लोग वोट देते हैं, अपना नेता चुनते हैं और हमारे नेता इससे चुने जाते हैं कि जनता की आवाज विधानसभा में, लोकसभा में उठे, जनता के हित के कानून बनाए जाएं। लेकिन जो नेता हमारे पास वोट मांगकर एक विधायक बनने के लिए आते हैं, एक सांसद बनने के लिए आते हैं, जी आप अपना कीमती वोट आप मुझे दो और मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक हूं, तो हुआ यही कि जो सेवक बनने के लिए आते हैं वो स्वामी बन जाते हैं और जनता सेवक बन जाती है। तो जनता जो है, जनता के मन में एक आक्रोश होता है कि जिनको हम चुनते हैं वो हमें क्यों भूल जाते हैं, फिर चुनाव आते हैं, यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो यही एक आक्रोश था जनता का, जो एक चिंगारी से एक ज्वाला बनी और आम आदमी पार्टी बनी कि हम आम व्यक्ति जो शासन करेगा। हुआ यही कि आम व्यक्ति कैसे शासन कर सकता है, उसको अनुभव नहीं है।
आज दिल्ली में जब विधायक चुने गए, कहते सब लोग अनुभवहीन हैं, इनको अनुभव नहीं है, ये शासन कैसे करेंगे। वाकई में ही दिल्ली में जो विधायक फर्स्ट टाइम चुने गए वो अनुभवहीन ही थे, लेकिन उनको अनुभव नहीं था गोलीबाजी करने का, झूठे वादे करने का और बल्ब लाने का, गोली और कैप्सूल देने का, उनको ये अनुभव नहीं था। सिंपल सी थ्योरी थी कि ये जनता के काम और जनता के काम करने हैं, और ये अनुभव धीरे धीरे आता गया और दिल्ली की जो दशा और दिशा बदलती चली गई। और आज हमें गर्व है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और उसके बाद जो है काफी सारे वो काम होने लगे जो जनता चाहती थी। जनता क्या चाहती है आखिर? जनता ये चाहती है, अगर वो अपना निगम पार्षद चुनती है, जनता ये चाहती है कि मेरी नाली ठीक हो जाए, यहाँ पे बरसात आए तो पानी की निकासी हो जाए, मुझे पीने का साफ पानी मिल जाए, मेरी जो गली है वो ठीक हो जाए, मेरी जो सड़क है वो ठीक हो जाए, और जो मेरा काम अगर जनप्रतिनिधि से है तो वो काम हो जाए। क्योंकि जनता तो अपने कामों में व्यस्त है ना, अपने परिवार को पालना है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, तो एक जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है कि हम निश्चिंत हो जाएं और वो जनता के काम हो जाएं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि मिले ही नहीं, वो जनता की सेवा की तरफ ध्यान ही नहीं दें, वो अपनी सेवा करने लग जाएं, तो जनता की जब नहीं सुनी जाए, तो यही अनुभव चाहिए था और ये अनुभव दिल्ली में लागू हुआ और दिल्ली में एक सफल सरकार ने काम किए। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि भ्रष्टाचार, जिसका आंदोलन अन्ना जी ने किया, और सभी जो कार्य प्रणाली में दीमक लगी हुई है वो भ्रष्टाचार ही है। कहते हैं कि एक रोग ये ठीक हो जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं, यही हुआ। आज जो है दिल्ली का बजट जो 30,000 करोड़ से आज 75,000 करोड़ का हो गया, क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे दिल्ली का बजट बड़ा हो, क्योंकि इस पार्टी के पास तो चुनाव लड़ने के पैसे भी नहीं थे, तो कोई पैसा तो लाया नहीं, ये जनता का ही पैसा था जो टैक्स के रूप में जनता सरकार को देती है और सरकार उसका सदुपयोग करती है, तो चीजें अपने आप बढ़िया ढंग से सही होने लग जाती हैं। तो यही परिवर्तन दिल्ली में हुआ और आज हम यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान की धरती को, जो जिसको कहते हैं राजाओं का स्थान, उस धरती को हम प्रणाम करते हैं कि आज जो दिल्ली में सरकार बनी है, आज जो पंजाब में लोगों ने मत देकर बहुमत से 92 सीटें देकर आम आदमी पार्टी को चुना है, और यही चीजें अगर आज राजस्थान में भी हों तो बहुत बढ़िया चीजें होंगी, क्योंकि हम पूरे भारत देश के सभी नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। तो आज इसीलिए आज जो आम आदमी पार्टी का ये जो कार्यक्रम है, और जिसमें स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान से हमारे प्रिय भाई अनिल जी शर्मा आज जो है पार्टी की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो उसी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक यहाँ पर स्वागत है। और आपके बीच में अभी कुछ ही देर में हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी श्री जो विधायक भी हैं दिल्ली में, श्री विनय मिश्रा जी भी यहाँ पर पधार रहे हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पर राजस्थान के संगठन मंत्री दुष्यंत यादव जी भी आएंगे, और दिल्ली के माननीय विधायक श्री शिवचंद्र गोयल जी जो टूरिज्म और टैक्सेशन कमेटी वहाँ विधानसभा के स्टैंडिंग चेयरमैन हैं, वो भी आपसे भी आकर रूबरू होंगे। और आप इस गर्मी में, और जैसा कि शर्मा जी ने बताया था अनिल जी ने कि इन्होंने संघर्ष किया, स्कूल शिक्षा परिवार, इन्होंने आप सबके लिए और जनता के मुद्दे उठाए, क्योंकि स्कूल इनके भी हैं, ये भी अपना स्कूल चला सकते थे, अच्छा चल रहा है, लेकिन जो समस्याएं थी, अपनी समस्याओं के अलावा इन्होंने सोचा कि सबकी जो समस्याएं हैं उनको सरकार से अपनी मांगों को पूरा किया जाए। और कहते हैं कि एक व्यक्ति की जो आवाज होती है वो कम सुनी जाती है, लेकिन जब सब समूह बन जाता है, जब एक स्कूल शिक्षा परिवार बन जाता है, तो जहां जब बात करते हैं उस बात का वजन आता है। और जैसा कि शर्मा जी से मैं परिचित हूँ, और ये संघर्ष जो आप स्कूलों के लिए करते रहे, आप सबके लिए करते रहे, और आज देखो आप इनकी एक आवाज पर इतनी बड़ी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी संख्या में जो आप अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तो आपका भी हार्दिक स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, और आपको हाथ जोड़कर आपका हम वंदन भी करते हैं कि आप अपना समय निकालकर यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का और अनिल शर्मा जी का जो उत्साह वर्धन करने के लिए आए हैं, तो आपका बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रिया है। अभी
जब मेहमान हमारे आ जाएंगे तो फिर इस कार्यक्रम को और हम शुरू करेंगे। इस बीच में अगर आप अपनी कोई बात करना चाहते हैं, अभी समय है, कोई भी वक्ता कोई अपनी बात यहाँ पे रखना चाहता है मंच के माध्यम से, तो आपका स्वागत है। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई शंका पूछ सकते हैं, कोई भी बात अपनी आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो आज का यही कार्यक्रम है कि जो आज स्कूल शिक्षा परिवार का जो संघर्ष चलता रहा, जो सरकारों के सामने काफ़ी सारी हर एक सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं, एक पब्लिक की डिमांड्स भी होती हैं, तो वो एक संघर्ष है, जो एक आंदोलन से जो स्कूल शिक्षा परिवार का जो अध्यक्ष है अनिल शर्मा जी, वो आपकी मांगों को रखते रहे। तो आज जब एक राजनीतिक दल में, एक आम आदमी पार्टी में जब शामिल होंगे तो स्कूल शिक्षा परिवार को भी, आपको भी और ताकत मिलेगी। उसका कारण एक है, कारण ये है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल है, ये प्रैक्टिकल लोग हैं, ये आम आदमियों का ही एक समूह है। एक आंदोलन हुआ उसमें आप जैसे, हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो इस पार्टी में है, कोई भी इसमें नेता नहीं है। तो जो आम व्यक्ति होता है वो जनता की समस्याओं से रूबरू होता है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि आम आदमी की जरूरत क्या है, कि बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाएं, सड़क अच्छी हो जाए, नाली अच्छी हो जाए, परिवहन व्यवस्था अच्छी हो जाए, अस्पताल में दवाइयाँ मिलने लग जाएं, तो जो हम टैक्स देते हैं उसके बारे में जो सरकार ने हमें सुविधाएं देनी है, वो सुविधाएं अच्छी हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो यही चीज़ें आम आदमी पार्टी जो कर रही है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा दिल्ली में मार्बल का व्यवसाय है और मैं दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका। तो क्योंकि मार्बल का आपको मालूम है कि सारा जो मार्बल है, ज़्यादातर अधिकतर जो धरती धन है वो राजस्थान में ही है, तो यहीं से माल जाता है सारा, चाहे वो जालौर हो, चाहे मकराना हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे कोटा हो, चाहे हिंडोन हो, सब जगह से माल जाता है। तो यहाँ पर जो टैक्स था राजस्थान में, वो 2006 में 5% हो गया जब वैट होता था, तो जीएसटी एक समान है सब जगह पे। तो दिल्ली में जो टैक्स था वो 12.5% था। तो टैक्स का इतना अंतर था, तो जिस वजह से व्यापार करने में मुश्किल होती थी। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग वहाँ पर भी जाते थे काम कराने के लिए, समस्या होती है, सरकार के पास जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे हमारी बात को समझा नहीं गया, जी टैक्स कम नहीं होगा, ये 12.5 ही रहेगा। तो जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमने उनके सामने भी अपनी बात को रखा। इसे मैं बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल लोग हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है उसको समझते हैं। और दिल्ली के सीएम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी समस्या को सुना। हमने उनको बताया कि हम कोई महंगी चीज़ को सस्ता कराने आपके पास नहीं आए, कि जो आज आपका जो वैट है 12.5% है, ये टैक्स जो सेल टैक्स था तो 96 से ये 7% से 12% हो गया था, और जब वैट है तो आधा % बढ़ा, तो 12.5% की हमें आदत है। लेकिन हमें फर्क तब पड़ा जब राजस्थान में ये टैक्स 5% हो गया और दिल्ली में 12.5 हो गया। अगर आप इसको भी दिल्ली में राजस्थान के बराबर कर देंगे तो बिलिंग से माल बिकेगा और सरकार को भी फायदा होगा और व्यापारी को भी फायदा होगा। इतनी सी बात को उन्होंने, जिस बात को हमने कांग्रेस सरकार के लिए 3-3, 4-4 साल लग गए और निराश होकर बैठ गए, जो सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ 3 मिनट की बातचीत में इन्होंने बात को समझा और दोपहर को कमिश्नर को बुला के टैक्स जो है दिल्ली में 5% कर दिए। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं, और कोई भी चीज़ अगर ऐसी कोई परेशानी, ऐसे कोई कानून बनाने पड़े तो उसमें पीछे हटते नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है। बाकी तो आजकल आप सभी देखते हैं कि दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए। दिल्ली में वाकई में स्कूलों में, जैसे भी अनिल जी भी बता रहे थे, कि अगर आज हम परिवार में हैं और हमारा बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है और हमें अगर एक सोफ़ा खरीदना हो 50,000 रुपये का और बच्चे की स्कूल की फीस देनी है 50,000 रुपये, तो दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? तो मेरे ख्याल से बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करना बेहतर होगा, लेकिन हम लोग कई बार उसमें कंजूसी कर जाते हैं। क्षमा करना, 1 मिनट के लिए। हमारे बीच में दिल्ली के माननीय विधायक श्री शिव चंद्र गोयल जी कुछ ही पलों में पहुंच भी रहे हैं। तो आज जो है दिल्ली के स्कूलों की शिक्षा के लिए सरकार ने अपने बजट का 25% खर्च करने का ठाना उन्होंने शुरुआत में, कि भाई स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो जो बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आगे भविष्य अच्छा होगा, और जो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा अपने परिवार का बोझ वो खुद उठा लेगा। तो इसी का परिणाम है
उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और आज दिल्ली के स्कूलों की कायाकल्प हुई है। इसी तरह से आज दिल्ली के हॉस्पिटल हैं वो बहुत अच्छे हो गए। पहले क्या होता था, जहाँ पे सरकारी अस्पताल होते थे, शायद राजस्थान में भी होंगे, कि जहाँ पे भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके 4 दीवारी के आसपास आपको केमिस्ट की, एक्सरे की, ये सारी दुकानें नजर आ जाएंगी, जहाँ पे ईसीजी भी होता है, जहाँ दवाएं भी मिलती हैं। क्योंकि होता क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ मिलती नहीं, वो प्राइवेट से लेनी पड़ती हैं। लेकिन आज दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर बहुत बढ़िया इलाज होता है, सारी वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, हर चीज़ की सुविधा है, साफ सफाई की व्यवस्था है, जिसका फायदा दिल्ली के नागरिक उठा रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग पढ़ते भी हैं, मीडिया में भी आती हैं।